Hey, welcome back vlogs. Hope you are doing well. Welcome to another vlog। और आज के हम vlog के अंदर जनाब दोबारा से हाजिर हुए हैं चहारबाग इंक्लेव के अंदर, जिसको चहारबाग का फेज़ 2 भी कहा जाता है। कल परसों ज़रा थोड़े दिन बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ये एंट्रेंस ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक हुई हुई है। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे ये गेट देख सकते हैं आप। ये गेट की माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम रमादमा है। ठीक है जी। ये ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं तो मिट्टी शिट्टी डालने के हवाले से लोग आए हुए विजिट करने। ये जनाब ये बेसिकली ये गेट बन रहा है। ये 3 पिलर्स उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा माशाल्लाह मशीनरी जो है वो भी दमादम है। ये देखें जनाब, एक साइड पे क्रशर पड़ा हुआ है और एक साइड पे उन्होंने पत्थर डाल के उसके ऊपर रेत वगैरह भी डाल दिए। मेन बुलेवार्ड यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि आने वाले कुछ वीक्स के अंदर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। ऑल ओवर डेवलपमेंट भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। ठीक है जी। ये मेन बुलेवार्ड जो है इन्होंने काफ़ी तेज़ी से जो है ये इस पर काम कर रहे हैं। हम जरा नीचे हो जाते हैं जी जनाब। वेरी रैपिडली डेवलपमेंट ऑल ओवर बात करें तो हमेशा मैं बाइक से ज़रा होके चले जाता हूँ, स्पीड्स के अंदर नहीं जाता। स्पीड्स का बेसिकली भी ये काम ये करना है इन्होंने ना, स्पीड्स का काम स्टार्ट करना है। मेन बुलेवार्ड इन्होंने खींचा हुआ काम इसको, क्योंकि डेफिनेटली इसी से जो है वो आना जाना जो है वो मेन बुलेवार्ड पे ही होता है। ठीक है। फेज ए बी सी डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है। राइट नाउ वी आर इन बी ब्लॉक। ठीक है। बी ब्लॉक के अंदर भी इन्होंने बजरी वगैरह ये स्ट्रीट के अंदर बी ब्लॉक के अंदर डाल दी है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बी ब्लॉक के अंदर डाल दी है। ऑल ओवर यहाँ से बात करें तो ये बी ब्लॉक स्टार्ट होता है। बी ब्लॉक स्टार्ट होके ये फर्स्ट स्ट्रीट और उसके बाद ये मेन बुलेवार्ड और इसके बैक के प्लॉट जो हैं काफ़ी दोस्तों ने जो है वो माशाल्लाह बाय किए हैं और अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं। वो मैन होल नज़र आ रहे हैं उनके। ठीक है। यानी कि बेहतरीन लोकेशन के प्लॉट हैं वो। बल्कि हम एक चक्कर लगा लेते हैं छोटा सा ना। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको 2 लोकल रोड्स लगती हैं। 2 लोकल रोड लगने के बाद इसको जो है आप कह सकते हैं कि ये जो मेन एक्सेस रोड है वो इसको लगती है। ठीक है जी। राइट नाउ वी आर इन बी ब्लॉक। ठीक है जी। ये बी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ये मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स आ जाएंगे। ये सर्विस लाइन आ जाती है। ये सर्विस लाइन आ जाएगी। सर्विस लाइन आने के बाद ऑल ओवर हम बात करें तो ये यहाँ पे भी काम रमा दमा ये आ जाती हैं और ये इसकी फर्स्ट स्ट्रीट आ जाती है। यानी कि ये मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स हैं ये वाले। ठीक है। ये यहाँ पे और ये बैक साइड के उसके प्लॉट है। यानी कि यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 155 153 166 7 8 9 ये सारी वो वाली पट्टी आ जाती है। ये इन्होंने क्रशर यहाँ पे वो बजरी ला के रखी हुई है। ऑल ओवर बेहतरीन माशाल्लाह डेवलपमेंट चल रही है। सीवरेज का काम जो मेन काम होता है वो तो माशाल्लाह इन्होंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले काम ही सीवरेज का होता है। बाकी में तो इतना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद तो सिर्फ स्ट्रीट्स वगैरह को जो है वो मेंटेन करना होता है, ब्लैक टॉप करना होता है। ठीक है। सिंपल, उसमें इतना ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ट्राई करते हैं डी ब्लॉक तक जाने की, ताकि डी ब्लॉक के अंदर भी जो जिन दोस्तों के प्लॉट्स हैं उनको भी अपडेट मिल जाए। ठीक है जी। ये इस साइड पे सारे 1 कनाल वाले हैं और उसके साथ आगे 10 मरला वाले प्लॉट हैं ए ब्लॉक के ना।
ये जनाब वाटर टैंक आ गया। वाटर टैंक भी माशाल्लाह जमीन से काफी ऊपर आ चुका हुआ है। असल में बीच में बारिशें थी, बारिशों का आजकल सीजन चल रहा है, तो दैट्स वाई अब वो कोई मतलब है बुनियादों वाला काम अभी जो है वो नहीं छेड़ अभी, इसीलिए मेन बुलेवार्ड को जिस पे रोलर वगैरह चलना है वो वाले काम अभी जो है वो ज़्यादातर कर रहे हैं। वो भाई लगे हुए हैं, ठीक है, नीचे टीम लगी हुई है, वो पीछे उनके हेड भी आए हुए हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं उनको, ठीक है जी। ये वाटर टैंक बन रहा है माशाल्लाह, ठीक है। स्ट्रीट्स ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ कि सारी ब्लैक टॉप होने वाली हैं, और सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है माशाल्लाह। और इसके बाद वेरी फ्यू प्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है, जो अच्छी लोकेशन के हैं, जिसमें 10 मरला के बहुत प्राइम लोकेशन के प्लॉट पड़े हैं ओवरसीज़ के लिए और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए। राइट टाइम है अपॉर्चुनिटी अवेल करने का, ठीक है जी, क्योंकि लिमिटेड सी इन्वेंट्री रह गई है। सबसे अच्छी बात है कि जी ऑन ग्राउंड है। ऑन ग्राउंड में एटलीस्ट आपको ये पता होता है यार कि मेरे साथ किसी भी तरह का हाथ नहीं होगा, जिस तरह प्राइवेट डेवलपर्स सोसाइटी में करते हैं कि लैंड छोटा सा पैच बाय करते हैं, कोई 20 एकड़ का 25 एकड़ का, ठीक है, और बताते हैं कि जी वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, ये सारी ज़मीन ही हमारी है, ठीक है। तो उसके बाद वो जनाब हम फिर फाइलों को ही देख रहे होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा जिस तरह का कोई भी मामला नहीं है। डेवलपर, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले डेवलपर ही देखते हैं, तो डेवलपर तो भाईजान बहुत रेप्यूटेड है, ठीक है। एनएलसी, इनेस्पाक, एफएफबीओ जो है वो इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब इतने रेप्यूटेड इदारे अगर डेवलपमेंट कर रहे हों तो उसमें तो आपके सामने ही है चीज़ें। ये कुछ की डेवलपमेंट्स हैं, ये हम सी ब्लॉक के अंदर हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं, ये 10 मरला वाली कटिंग, ये 10 मरला वाली, ये कमर्शियल आ गए, ठीक है। ये उसके बाद नीचे ये आगे वो 2.5 कनाल वाले कमर्शियल, ठीक है। और उसके बाद ये 10 मरला वाली कटिंग आ जाती है, बेहतरीन। ये यूं करके ये कर्व जा रहा है माशाल्लाह। आगे जाने की कोशिश करते हैं डी ब्लॉक तक, ठीक है जी, क्योंकि ये बजरी वगैरह पत्थर वगैरह इन्होंने डाले हुए हैं। बाकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो टॉप ऑफ द लैंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ऑन ग्राउंड चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लैंड अवेलेबल है, लैंड है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और लोगों को उसके ऊपर चीज़ें मिलेंगी। मोस्टली हमें यही खदशा होता है कि यार डेवलपर के पास लैंड नहीं है। अगर लैंड ही ना हो, वो तो आपको 3 साल का कह के वो 7 साल तक कैसे लेके जाएगा, और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस का झांसा और कोई ऐसे वैसे चार्जेस डाल के फाइल कैंसिल करके 20-25-30% वो रख के उसने आपको बाकी आपकी अमाउंट वापस कर देनी है, ठीक है। एट दी एंड जिन्होंने कमेटी समझ के डाली होती है वो भी नुकसान में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे वो बाय कर रहे होते हैं, सारे मामला देख रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड कुछ और होता है और सारे मामला आगे इन्फ्लेशन की वजह से चेंज हो जाते हैं। लेकिन एट दी एंड उनके रकम ख़राब हो जाती है, वो आगे कहीं पे लगाने जोगे नहीं रहते, ठीक है जी। यहाँ पे भी मशीन करी हुई है जी, यहाँ पे अब रेत डाली हुई है और आगे ये मिट्टी इन्होंने डाली हुई है। ये ना जगह को कंप्रेस कर रहे हैं। वो आगे डी ब्लॉक है, वो जहाँ पे वो ट्रक आपको नज़र आ रहा है, वो जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है वो डी ब्लॉक के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है जी। अभी यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बड़े प्यारे दोस्त हैं सलीम भाई, आप कह लें कि वो उन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि यार जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपने ना जाके डी ब्लॉक की वीडियो लाजमी बनानी है ना। अब ये सर ये देखें, ये ना अब यहाँ से आगे जाने का ना रास्ता नहीं है। ये ऑलमोस्ट हम सी के एंड पे खड़े हो गए हैं। वो देखें वो मशीन्स, वो बुलडोज़र चल रहा है, वो पानी वाला टैंकर और वो बाकी मशीन्स वगैरह जो है वो डी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हैं इस टाइम पे ना राइट नाउ। और ये देखें, ये भी मशीन, ये भी वाटर टैंक बन रहा है माशाल्लाह। ये अभी एज़ कम्पेयर उससे थोड़ा कम है। ये बिजली की तारें जा रही हैं माशाल्लाह। डेवलपमेंट तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह की है। लिमिटेड से प्लॉट्स रह गए हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ जी कि 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है। और ऑल ओवर अगर बात करें तो 3 मरला 36 लाख रुपए का है, 3,60,000 रुपये से बुकिंग है और हर 3 महीने के बाद 2,02,500 रुपये इसकी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट है। सेम एज इट इज़ 5 मरला की बात करें तो 60 लाख रुपये का सिर्फ प्लॉट है, 6 लाख रुपये से बुकिंग है। हर 3 महीने के बाद 3,37,500। 7 मरला 84 लाख रुपीज़ का 8,40,000 रुपये से बुकिंग है और हर 3 महीने के बाद जो इसकी इंस्टॉलमेंट आती है वो 4,72,500। सेम एज इट इज़ गो विद 10 मरला
1,20,00,000 रुपए का प्लॉट है, 12 लाख रुपए से बुकिंग है और हर 3 महीने के बाद 6.5 लाख रुपए इसकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है। और एक कनाल की 2,40,00,000 रुपए इसकी डाउन है। 2,40,00,000 रुपए का प्लॉट है, 24 लाख रुपए उसकी डाउन है और 3.5 लाख रुपए इसकी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट बनती है। वेरी फ्यू प्लॉट्स आर लिमिटेड। यहाँ से अब जाना थोड़ा सा काम रखता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, आपका एक्सपेंस कुछ नहीं आता, बट ये है कि आप मेरे साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। मैं कोई भी डेवलपमेंट की अपडेट शेयर करता हूँ तो आपको वो मिल जाती है। और लाइक करने से ये हो जाता है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डेवलपमेंट आपको पसंद आई और अगर आपने भी यहाँ पे प्लॉट खरीदा हुआ है तो माशाल्लाह आपकी प्लॉट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो माशाल्लाह आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो डबल होने वाली है। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।